बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। 9 दिसंबर 2023 को होने वाला स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ टीचर का पेपर, उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए बी लेस देन ज़ीरो हो, ए और बी का प्रोडक्ट, तो कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल करती है। तो उसका आपको ऑप्शंस जो थे, 4 ऑप्शंस थे, जिनमें से जो सही वाला है वो बता रही हूँ। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये समझा कि ए बी लेस देन ज़ीरो है, मीन नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन वाला आएगा, लेकिन वो गलत था। अगर हम कर लें ए ग्रेटर देन बी, दोनों टर्म्स को ए बी पे डिवाइड कर लें, इस साइड को भी ए बी पे डिवाइड करें और इस साइड को भी ए बी पे डिवाइड करें, मीन जब नेगेटिव नंबर पे दोनों को डिवाइड करें तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। आप ये कह लें कि नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करने से तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर ए ग्रेटर देन बी था लेकिन जब नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया तो ये टर्म इससे लेस देन हो जाएगी। ये कट करें तो कट करने के बाद हमारे पास आएगा 1/b लेस देन 1/a, लेकिन वहाँ पे इससे रेलिवेंट ये वाला कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि जो करेक्ट आंसर था वो ये बन रहा था 1/a। अगर इसी को रीअरेंज करें, ग्रेटर देन 1/b, ये जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन था और ये करेक्ट बनता था। क्वेश्चन नंबर 12, रिंग विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिंग हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो, इस कॉल डैश, तो दिस इज कॉल डिवीजन रिंग, इसे डिवीजन रिंग बोलते हैं। इसका आंसर था फील्ड, डिवीजन रिंग, इंटेग्रल डोमेन। इस टाइप में इसके ऑप्शंस थे और इसका करेक्ट आंसर आना था हमारे पास डिवीजन रिंग। क्वेश्चन नंबर 13 था, इफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स, ये टोपोलॉजी से रिलेटेड था, इज बोथ ओपन एंड क्लोज, अगर कोई सबसेट ओपन भी है क्लोज भी है, देन एक्स इज, तो इसका आंसर आना था एक्स इज डिसकनेक्टेड, एक्स जो है वो डिसकनेक्टेड होगा। ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है। क्वेश्चन नंबर 14 था, टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी यूज, लीनियर इक्वेशंस को के सिस्टम को, यानी कि स्मल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, न्यूटन राफसन मेथड, रेक्टेंगल मेथड, क्रैमर्स रूल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, क्रैमर्स रूल जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट था -1 to 1, ये इसकी जो है ये वैल्यूज हैं, लिमिट्स जो है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट क्वेश्चन ये था 1/x की पावर p dx कन्वर्जेस इफ, तो p इज इक्वल टू 1, p लेस देन 1, p ग्रेटर देन 1, जो इसका राइट आंसर था p ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो है लिमिट ये कन्वर्ज करेगा ये फंक्शन, अदरवाइज डाइवर्ज करेगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन d²u/dx², इसकी पावर 3 इज इक्वल टू d²y/dx², इसका ऑर्डर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होगी, तो आपने इसे तवज्जो से देखना है कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि इसका ऑर्डर 3 है, ऑप्शन 3 भी था। बहुत सारे बच्चों ने लिखा 3 to the 6 के 6 है, ना 6 है ना 3 है। क्यों? बिकॉज अगर आप ऑर्डर और डिग्री की डिफाइन को समझ लें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, और जो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है वो डिग्री होती है, कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है हमारे पास 2 आएगा। जी ऑफ आर इज अ वेक्टर स्पेस है, नहीं वेक्टर स्पेस है, तो इसका आंसर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इसका आंसर आएगा कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सॉल्व करने वाला था। ए वेक्टर गिवन था 1 1 एंड 1, बी वेक्टर था 1 -2 एंड 2, ये दो वेक्टर्स गिवन थे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, उसके लिए हमें फाइंड करने कि ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, और इसके बाद इसे बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी बताओ, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ए वेक्टर ले लें, हमारे पास है 1 1 एंड 1, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1i + 1j + 1k, i j एंड k की फॉर्म में डॉट। बी वेक्टर जो है 1 -2 एंड 2 डिवाइडेड बाय, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें इसे, 1 का स्क्वायर, फर्स्ट कंपोनेंट x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले। अगर इससे हमारे पास ये 1 1, अगर ये इन्हें डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर लें कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, प्लस 1 को -2 से करें तो -2, प्लस 1 को अगर 2 से करें तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 1 स्क्वायर 1 + 4 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास
-2 +2 कट है 1/9 स्क्वायर रूट 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाना था प्रोजेक्शन ऑफ फैक्टर ए और बी 1/3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 -2 एंड 2। ये इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से जो 18 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 था एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन के साथ एफ इनवर्स एक्स फाइंड करें। एफ इनवर्स एक्स किस तरह से फाइंड करें था, लेट कर लें वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें y इज इक्वल टू 2x माइनस 3/x-3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर की बुक से रेलिवेंट है। तो सेकेंड ईयर की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में कि अगर जब हमें इसे कन्वर्ट करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि x वाली वैल्यू जो है एक साइड पे रख लें और बाकी सारा जो फंक्शन है वो y का फंक्शन बन जाए। लेकिन अगर इसे गौर से देखें y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2x-3, किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें से इधर भी y जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2x-3 है, कि इसमें से हमारे पास सिर्फ हम अगर चले इस साइड पे अगर x निकाल भी देते हैं तो इधर कहीं ना कहीं x इन्वॉल्व होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाए x इज इक्वल टू समथिंग इधर सारा y का फंक्शन हो। अगर ऐसा हो जाता तो हम करते x एफ इनवर्स y के इक्वल होता है, तो इस तरह से हमारे पास एफ इनवर्स x का आंसर आ जाना था। लेकिन जो है इसका कोई भी मतलब वहाँ पे जो अकॉर्डिंग ऑप्शन थे 3 1/3 -1/3 कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बन रहा था। तो इसका आंसर आना था एफ इनवर्स एक्स, और ये ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था इज़ नॉट डिफाइंड, ये इसका करेक्ट आंसर था अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। रेसिड्यू क्लास ऑफ 7 की रेसिड्यू क्लास अंडर मॉड्यूलो 12 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 कितना होगा। इसके लिए आपको वो कंप्लीट टेबल बनाना है, किस तरह से रेसिड्यू क्लासेस का टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो टेबल करें तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। अगर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें उस टेबल के अकॉर्डिंग 7 आपके पास होता है 49, बट मॉड्यूलो 12 वाले में आप 49 नहीं लिख सकते। तो क्या करें, 49 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 4 द 48, तो आपके पास यहाँ से आंसर हो जाएगा 49 को 12 पे डिवाइड करके यहाँ से आपके पास आएगा 1। मीन जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा जब टेबल वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास जो भी होगा, बहरहाल यहाँ पे आंसर है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही नंबर होते हैं कि आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है 1 होता है, तो वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरह से 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एक्चुअली 7 बनेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 होगा। वहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 1/7 का ऑप्शन भी दिया था कि 1/7, नो दिस इज़ रॉन्ग, -7 भी दिया था, दिस इज़ रॉन्ग। तो हमारे पास 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस क्लास के अंदर जो है वो 7 ही बनेगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। होपफुली गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके ये 20 क्वेश्चन 10 लास्ट वाले वीडियो में और 10 ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।